नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज बात होगी काशी, संबल और मथुरा की। आपको बता दें कि यूपी की 3 मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोक अदालत में जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से और ये जो मध्यस्थता का प्रयास करने के लिए कहा गया था, लोक अदालत यानी जहां जाकर आपसी बातचीत से, आपसी सुलह से मामले को सुलझा लिया जाए, ऐसी बात थी। लेकिन वहां पर मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा, हिंदू पक्ष के भी कोई एक दो लोग आए, लेकिन कोई आगे बात बनती नहीं दिखी। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि सुलह की जो पहल थी वो विफल रही और बातचीत से नहीं, अदालत से ही हल होगा, यानी अदालत का फैसला ही मान्य होगा, ऐसा कुल मिलाकर के लग रहा है। काशी, जहां ज्ञानवापी का मुद्दा पुराना है और ये माना जाता है कि वहां पर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया था, ये हिंदू पक्ष कहता है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि वहां पर मस्जिद तामील थी, मस्जिद थी। ऐसा ही संबल में यह कहा जाता है कि हरिहर मंदिर था, हिंदू पक्ष का दावा है, जिसे तोड़ा गया था। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर भी यही लगभग दावा रहता है। इन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोक अदालत में जाने की बात हुई, लेकिन उसके बाद लोक अदालत में मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा, हिंदू पक्ष ने भी कोई बहुत ज्यादा रुचि इसमें नहीं ली, जिससे यह तय हो गया कि जो मध्यस्थ या बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की पहल थी वो फिलहाल कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझा। आपको बता दें कि उससे पहले बातचीत के बहुत प्रयास हुए। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के समय से लेकर भी बातचीत हुई। बीच में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने प्रयास किया था। तब लगभग ये कहा जा रहा था कि समाधान निकल गया है, लेकिन तब मुस्लिम पक्ष जो था उसने उसे स्वीकार नहीं किया था और बातचीत विफल हो गई थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट से ही तय हुआ था। तो काशी, मथुरा, संभल सिर्फ अदालत से ही है हल, ये बात स्पष्ट हो गई है। समझौते की राह दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम आज चर्चा करेंगे। स्वामी शांडिल्य महाराज, हिंदू धर्म गुरु, वो हमारे साथ हैं। मुस्लिम पक्षकार के तौर पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। एडवोकेट शहर नकवी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शाही चीफ मुस्लिम पसलम दारुल इफ्ता के हमारे साथ मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन साहब, वो जुड़ गए हैं। और एडवोकेट सुभाष चतुर्वेदी जी, जो हिंदू पक्षकार भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हुए शहर नकवी के पास चलते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और लोक अदालत में जाने को कहा, उसमें कहां समस्या है? मतलब क्या बातचीत से बात नहीं बन सकती है? क्योंकि बातचीत होगी तो जाहिर सी बात है समझौता होगा। उस पर समझौता नहीं चाहिए, उस पर सीधा सीधा फैसला चाहिए इन धर्म स्थानों को लेकर। क्या यही इसी नजरिए से इसको देखा जा रहा है? देखिए, किसी भी जमीनी विवाद हो या फिर जैसे चेक बाउंस के मसले हो, कोई कंपनी विवाद हो और या फिर पारिवारिक मसले हो, इसमें माननीय न्यायालय की ये पहल होती है कि एक बार जरूर मीडिएशन करा लिया जाए, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो काफी मसलों में हम लोग देखते हैं कोर्ट्स में कि मीडिएशन रेफर कर दिया जाता है मामला, ये लोक अदालत को जैसे रेफर कर दिया गया, तो इसमें दोनों पक्षकार आपस में बैठकर बातचीत कर लेते हैं। एक ये मौका भी होता है, अच्छी पहल भी होती है सुलह की। कोई भी मसला हो तो वो देश में एक हिंदू मुस्लिम की अच्छी पहल भी होती है, अगर मुझे लगता है सुलह हो जाता है ये मसला। तो देखिए, मेरे नजरिए से अगर मैं उस जगह होती तो मैं ज्यादातर यही कोशिश करती कि सुलह हो जाए मसला। हिंदू भाइयों के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी कि हमने बड़ा दिल दिखाया है, और मुस्लिम भाइयों को भी थोड़ा, देखिए, जब एक जगह एक परिवार की तरह हम रहते हैं, थोड़ा कम या कोई ज्यादा हम अगर छोटे हो जाएंगे, तो अगर किसी की बात मान लेते हैं बड़ों की, तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं इस मसले में। और फिर भगवान का मामला है, ईश्वर आपका हो या मेरा, ईश्वर तो एक ही है। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि समझदार लोग अगर सुलह में बैठेंगे दूसरी मीटिंग में, ये 2-3 बार में मीडिएशन इतनी जल्दी रद्द नहीं होता है। ये 2 नोटिस या तीसरी डेट के बाद ही मुझे लगता है कि वापस सुप्रीम कोर्ट को फाइल माननीय सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर दी जाएगी। और अभी 2 डेट और लगेंगी जहां तक संभावना है, जैसे हम लोग देखते रहते हैं सारे मीडिएशन में। तो मुझे लगता है कि आगे इंतजार करना चाहिए कि पक्षकार क्या सोच विचार के अगला निर्णय क्या लेते हैं। और मेरी अपील है कि सुलह हो जाना चाहिए। जी, सुलह की एक गुंजाइश रहनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया था। पहला अवसर गया, अभी तो 1-2 बार और ऐसे प्रयास रहेंगे, लेकिन बड़े समय के बाद एक अवसर आया था और 3 मामलों को लेकर एक साथ ये अवसर था जिस पर पहल नहीं हो सकी। स्वामी शांडिल्य महाराज, आप पक्ष में हैं कि बातचीत होनी चाहिए, या फिर जो दावा है
उस दावे के मुताबिक उस पर अदालत का ही निर्णय आना चाहिए, सर्वे और तमाम चीजों को आधार बनाते हुए, या फिर बातचीत से बात बन जाए, ऐसा प्रयास संभव है? देखिए, जय श्रीमन नारायण। जी। देखिए, ये सर्वविदित है कि पूर्व में जो आक्रांता है, जो सनातन संस्कृति की भूमि रही, जब उनका यहाँ पर नियंत्रण हो गया तो वो लगातार जो हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर रही, मूल संस्कृति जो रही, उस पर ये लगातार हमले किए, तोड़े, और उस पर इन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया। ये सब जानते हैं। अब रही बात कि जो मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो पूर्व में सनातनी ही थे। जो उस समय की व्यवस्था रही, तलवार के बल पर उनको जो है अपना धर्मांतरण करना पड़ा मजबूरी में, और आज वही लड़ रहे हैं। अरब से कोई मुस्लिम यहाँ रह नहीं गया। जो आक्रांता आए उनका परिवार खुद भी आज नहीं है। तो ये तो आपसी भाईचारे का मेरा मानना है कि मिल बैठ के समझ लेना चाहिए। हाँ, उनकी जहाँ चीजें हैं उन पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, अच्छे से वो भी रहे। ये भारत सनातन की संस्कृति की भूमि है। देखिए, पूरे विश्व में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। ईरान देखिए, इराक देखिए, अफगानिस्तान देखिए, पाकिस्तान, और जिस तरीके से भारत में भारतीय मुसलमान अच्छे से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भाईचारा अगर दिखाना है तो उनको बढ़ के आगे आना चाहिए। और ये अगर बातचीत से सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सब जानते हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जहां जहां भगवान का जन्म हुआ वहां वहां आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया। तो जब ये पूर्व से निर्धारित है तो उस पर त्याग करना चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें बातचीत हो तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और जिस तरीके से भारत पूरा विश्व अशांत है, तो भारत में भी सुख शांति बनी रहे और अच्छा रहे, किसी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे कि माहौल खराब हो। मेरा मानना तो ये है कि मिल क्या बैठ आप के ये मानते हैं समाधान शांडिल्य जी करना चाहिए। कि इसमें अदालत जाएंगे तो भी अदालत में मामला चलेगा? अयोध्या जैसी जो सफलता है वो यहाँ मिल जाएगी जब आप लोग बताते हैं कि पुख्ता सबूत हैं। बकायदा ये कहा जाता है कि मथुरा का मामला तो ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें तो जो शाही फरमान था वो जारी किया गया था मंदिर तोड़ने का उस समय के जमाने में। तो बातचीत होगी तो फिर बराबरी बराबरी की होगी ना, मतलब कुछ समझौता भी होगा उसमें। तो क्या बातचीत की पहल जो है वो होनी चाहिए थी? और क्योंकि अयोध्या के मामले में भी जब बातचीत की पहल हुई थी कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा, तो भी मुस्लिम पक्ष का ये मानना था कि इसमें कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, इसलिए फिर वो बातचीत रद्द हो गई थी, फिर कोर्ट से फैसला आया था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत के या बातचीत के पक्ष में फिलहाल वो जो कमेटी है वो लग नहीं रही है। तो बातचीत या कोर्ट का फैसला आपके हिसाब से क्या ठीक है? नहीं, देखिए, तो कोर्ट तो अपना काम कर रही, जो भी न्याय के लिए जाए न्यायालय से बाहर ही हो जाता है तो और अच्छा है। इस तरीके से अगर आप बाहर इसको निपटारा करते हैं तो एक अलग संदेश जाएगा पूरे विश्व में। जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर आज देखिए, मुसलमान 10% जो है आतंकवाद या किसी प्रकार में लिप्त रहते हैं, लेकिन वो पूरे मुसलमानों का नाम खराब कर देते हैं। तो एक संदेश यहाँ से जाएगा भारत भूमि से कि भारत के जो मुसलमान हैं वो अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद जैसे देशभक्त और न्यायप्रिय हैं, जो सत्यता पे रहते हैं। तो ये अलग संदेश जाएगा। और जो हिंदू पक्षकार या हिंदू लोग हैं वो भी अच्छा स्वागत करना चाहिए, क्योंकि रहना आपको भी यही है और हिंदुओं को भी रहना है। 30 करोड़ 40 करोड़ आबादी मुस्लिम को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो पूर्व में हुआ उसको भूलना ही पड़ेगा। और हिंदुओं को भी स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को। देखिए, विवाद से कुछ हल होने वाला नहीं है। आप उसको कट्टरता पे ले जा करके कट्टर बना करके और कुछ ऐसा कृत्य करते हैं तो वो समाज में भी, और इससे किसका फायदा होने वाला है? जो बाहर बैठे हमारे दुश्मन हैं उन्हीं का फायदा होगा और वो उसका लाभ उठाएंगे। फायदा तो ये है कि अड़ोसी पड़ोसी हैं, हम आपस में समझ लें
और अच्छे से रहें। ठीक है। तो एक बार इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि विषय बहुत ही संवेदनशील भी है, चौधरी इब्राहिम हुसैन साहब, अदालत में ही लड़कर के जो अदालत का फैसला होगा वो मामले को जिस तरीके से हम नजरिए से देख रहे हैं, इस पूरे मामले में क्यों बातचीत के लिए पक्ष आगे नहीं आया? जैसे शहर नकवी भी कह रही है बातचीत होनी चाहिए थी, बातचीत की गुंजाइश क्या दिख रही है आपको? जी जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि मस्जिद का मामला ये एक अल्लाह का मामला है और मस्जिद में कोई भी मुसलमान उसका ओनर नहीं होता है। अल्लाह का घर होता है तो किसी की कोई जाती ऑनरशिप नहीं होती है, तो इसलिए कोई जाती तौर पर इसका फैसला भी नहीं कर सकता। नंबर 2 बात यह है कि सुलह और मध्यस्थता के जरिए इस मसले का हल होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्यू दिया है, तो इस बात की बड़ी अहमियत है और इस्लाम में भी यही सिखाया गया है कि जो कोई भी मामला मध्यस्थता के जरिए, सुलह के जरिए जो हल हो सकता है, हल कर लेना चाहिए। लेकिन उसके जो आधार हैं वो आधार सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ पर होने चाहिए। उसमें नाइंसाफी या जुल्म या हक तलफी नहीं होनी चाहिए। उसमें जो सबूत हैं, जो ऑथेंटिक साक्ष्य हैं, उसकी रोशनी में वो फैसला होना चाहिए। मध्यस्थता कोई गलत नहीं है, मध्यस्थता तो बेहतर रास्ता है। सबसे पहला रास्ता मध्यस्थता का और सुलह का ही होना चाहिए, आपसी सहमति से, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई और उसमें इंसाफ होना चाहिए। ये बात अब वो तो इब्राहिम बात, वो तो आपकी बात तो वो तब आती जब बातचीत में कोई आने से मना करता, मतलब या बातचीत में आपको लगता कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, वहां पहुंचना तो चाहिए था ना भाई। पक्षकार हैं जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं मस्जिद का, उनके मेंबर्स को वहां आकर कम से कम देखना तो चाहिए था कि कोई बातचीत की शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही है। बातचीत में जाना ही नहीं, तो क्या ये ठीक है? आपकी बिल्कुल सही बात है। वो सुलह के लिए पहुंचना था और उसकी कोशिशें भी करनी थी और उससे पीछे नहीं हटना है। और फिर हम तो चाहते हैं कि मामला सुलह से और मध्यस्थता से ये हल होने चाहिए और वो ईमानदारी से और सच्चाई से और इंसाफ से हल होने चाहिए। ये इसमें पीछे हटने की कोई बात नहीं है, कोई ऐतराज की भी बात नहीं है। और जो मसला सुलह से हल हो सकता है वो जरूर होना चाहिए और इसकी कोशिशें भी करनी चाहिए और हम इसके लिए तैयार भी हैं। और यही है कि उन्हें इस मशवरे को मानना चाहिए, सुलह की कोशिश करनी चाहिए और इंसाफ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में उस फैसले को कबूल करने की भी जरूरत है। और फिर ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि अगर मस्जिद बनानी है तो कोई विवादित जगह पर बनेगी या विवादित जगह पर अगर कोई बनी है तो वो गलत है। ये भी इस्लाम बिल्कुल इसमें साफ हुक्म देता है कि विवादित जगह पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, अगर बनी है तो वो गलत है। लेकिन इंसाफ, ईमानदारी और सच्चाई के सबूत वो होने चाहिए और वो कबूल होने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बड़ा शानदार पैनल है। मैंने 3 लोगों से अब तक बात की और तीनों लोग इस बात के पक्षधर है कि बातचीत होनी चाहिए। तो फिर बातचीत हो क्यों नहीं रही है? वहां दिक्कत कहाँ है? वहां कौन सा पूर्वाग्रह है, ये समझना होगा। इसीलिए सुभाष चतुर्वेदी जी, आपको क्या लग रहा है कि बातचीत, सुलह, समझौता, आपसी सौहार्द, दोनों पक्षों का साथ बैठना वो बेहतर है, या अयोध्या या भोजशाला के फैसलों के बाद आपको लगता है कि कोर्ट में रहेंगे और कोर्ट में लड़ करके इस पूरे मामले पर
ज्यादा सही निर्णय आ सकता है? आपको क्या लग रहा है नकवी जी? अब जब सभी चाह रहे हैं बातचीत हो जाए, तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि वो बैकग्राउंड अयोध्या वाला है कि अयोध्या के समय में जब बातचीत का प्रयास हुआ था, उस समय एक पक्ष पीछे हट गया था। उस एक पक्ष के पीछे हटने से बातचीत नहीं हुई थी, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का जो ऑर्डर था वो मानना पड़ा। जी नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बात से तो मुस्लिम समाज डरा हुआ है। जब से ये फैसला आया है, हम लोग चर्चा भी सुन रहे हैं इस चीज को कि अभी जब मानिए जैसे अयोध्या का जजमेंट आ गया, उसी तरह हो सकता है काशी मथुरा का जजमेंट आ जाए। मुसलमानों से धीरे धीरे करके उनकी एक एक संपत्ति विवादित की जा रही है। ऐसा लोगों में चर्चा है कि सारी विवादित करके उनसे छीन ली जा रही है। कुछ मानिंद लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बीच में जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी तो 70 साल राज किया। 70 साल में किसी भी सनातनी ने, किसी भी मुस्लिम ने ना अपनी मस्जिद के लिए हक जताया, ना अपनी मंदिर के लिए हक जताया। आज वो जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है, तो एंटी मुस्लिम होने की वजह से इतना डर का माहौल, भय का माहौल मुसलमानों में बन गया है कि हमसे हमारी चीजें छीन ली जा रही हैं। इसीलिए ये लोग, इतना डर का माहौल बना हुआ है, वहां पर अपीयर नहीं हो रहे हैं कि मीडिएशन के लिए या माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ अगर उम्मीद रखें, तो कभी कभी ऐसा माहौल बना दिया जाता है। अगर मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोग आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो कम से कम फैसला, जजमेंट जो भी आए वो स्वीकार करना पड़ता है इंसान को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। लेकिन जो भय भर गया है हिंदू भाइयों के प्रति या मुस्लिम भाइयों के प्रति, आपसी भाईचारा हमारा खराब हो गया है, तो ये जजमेंट अगर सुलह से सॉल्व हो जाता है, ये सारी चीजें अगर सुलह से सॉल्व होती है इस मसले, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक जनता में, पब्लिक में अच्छा मैसेज जाएगा कि आज भी इतनी नफरत फैलाने के बावजूद आज भी हमारे भाइयों के दिल में हमारे लिए जगह है और हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रह सकते हैं। हाँ, वो भी करेंगे अगर थोड़ी जगह ही ले लेंगे। मान ली सुलह से 50-50 प्रॉपर्टी हो जाती है, तो होगा ये कि आधे में पूजा करेंगे। अब पूजा से किसी को क्या एतराज हो सकता है? वो भी अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, हम भी अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसमें झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन जब माहौल, आपने देखा होगा कि जैसे संभल है, कई जगह ऐसे हैं कि माहौल बहुत बिगड़ा है, तो वो माहौल नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रोड पे नहीं पढ़ने देंगे। कभी कहते हैं आरएसएस के झंडे लिए, चाहे भले ही वो मुस्लिम हो, किसी पार्टी की साजिश हो, जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, कभी कभी ये भी दंगे, बलवे, फसाद करवाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए दंगे करवा देती हैं, पत्थरबाजी करवा देती हैं। उसने पुलिस जाके क्या करती कि एक पक्ष को पीट दिया, अब दो पक्ष को थाने ले गई, एक पक्ष को बिल्कुल दंगाई, फसादी, पाकिस्तानी, जिहादी। तो जब ऐसा माहौल बनने लगता है तो लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता है। मुझे लगता है कि इस डर को निकालने की जरूरत है। बाकी फैसला जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा वो हमें दिल से स्वीकार है। कोर्ट का ऑर्डर तो सबको मानना ही है ना, तो बातचीत की एक पहल का अवसर एक आया था। सुभाष चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। सुभाष जी, अयोध्या भोजशाला जैसे फैसलों के बाद कोर्ट के ही फैसले पर आगे बढ़ना चाहिए हिंदू पक्ष को, या फिर जो बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रयास किया या अवसर दिया, उसमें बातचीत दोनों पक्षों की होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बातचीत का रास्ता तो ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सारे साक्ष्य, एविडेंस जितने भी हैं मंदिर के पक्ष में है, चाहे एसआई सर्वे हो या अधिवक्ता कमीशन हो, सारे साक्ष्य हमने जो है हम लोगों ने कोर्ट में रख दिए हैं। अब सवाल ये समझौते की पहल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, तो आपसी मीडिएशन की बात चल रही है। सवाल ये है कि हमारे लिए देखिए, मंदिर एक आस्था का केंद्र होता है, वो स्थान हमारे लिए आस्था का विषय है। वो स्थान जहाँ आदि विश्वेश्वर हो, संबल हो, अयोध्या, उस स्थान की पूजा हम करते हैं, उस स्थान, वो स्थान हमारे लिए आस्थावान है। जबकि मस्जिद कोई आस्था का जगह नहीं है, वो एक साफ सुथरा व्यवस्थित जगह है जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। कारण ये है कि लोग ट्रेनों में भी नमाज पढ़ लेते हैं, एयरपोर्ट पे ही पढ़ लेते हैं, सड़कों पे, पार्कों में पढ़ लेते हैं। मस्जिद वो कोई महत्वपूर्ण नहीं उनके लिए है, लेकिन महज जिद एक है कि हम उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। आक्रांताओं ने जो गलती किया है, देखिए कालांतर में जो आक्रांताओं ने, चाहे मुगल आक्रांता रहे हो, चाहे इस्लामिक आक्रांता रहे हो, इनकी गलतियों को सुधारना जरूरी। हम तो रिवर्स कर रहे हैं, हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि वो हमारा स्थान हमें मिल जाए। बातचीत का रास्ता हम मंदिर छोड़ के हमको लेना, इससे हम छोड़ के कोई जो है समझौता नहीं करेंगे, वो स्थान हमको चाहिए। अब ये तय करना है दूसरे पक्ष को कि वो क्या चाहता है, हमको वो स्थान चाहिए, इस पर हमारा कहीं समझौता नहीं है। जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया, वो हमारे लिए केवल एक ढांचा नहीं था, एक मंदिर को ढांचा नहीं, हमारे लिए ईश्वर, वो ईश्वरीय स्थल है,
उस स्थल की हम पूजा करते हैं, उस स्थान की पूजा करते हैं। आदि विश्वेश्वर हजारों लाखों शिवलिंग इस पूरे भारत में होंगे, लेकिन आदि विश्वेश्वर जो हमारे स्थान जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान के प्रति हमारी आस्था है। इसलिए उस स्थान की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं। 70 सालों से और हमारा अंग्रेजों के निवेदन टाइम है, में क्यों नहीं उठाया विषय ये? जो अंग्रेजों के टाइम में विषय उठा देते आप, क्यों नहीं उठाया? उतने दिन से आप क्यों शांत थे? उठा था, मैंने उठा था, आपको पता नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों के ब्रिटिश गवर्नमेंट में समय आपने में चला क्या था, नहीं, और ब्रिटिश अंग्रेजी गवर्नमेंट ने सरकार आपके की कितने न्यायालय ने मंदिर कहा बनवा था दिए? कि यह हिंदुओं ब्रिटिश की आस्था गवर्नमेंट का ने मंदिर केंद्र तो है, बनवाए नहीं मुसलमानों आपके। को इन वह 70 स्थान छोड़ सालों देना में चाहिए। स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। भारत सरकार एक करके तो सुभाष जी भारत फिर सरकार मिलाकर बात यह है कि फिर मेडिएशन में जाने का कोई मतलब नहीं है जब समझौता नहीं होना है, और ये तय है कि ये जो स्थान है काशी, संभल, मथुरा, इस पर अधिकार वापस चाहिए, पूजा स्थल वापस चाहिए, तो फिर मेडिएशन में जाकर भी कुछ होना तो नहीं है ना? इसलिए नहीं है कि मीडिएशन में हमारे साथ कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। इस शर्त पे अगर मीडिएशन हो तो बात ठीक है, लेकिन हम मंदिर जो चाहते हैं, वहाँ पूजा चाहते हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं, पुनः आदि विश्वेश्वर हो चाहे संबल में जो सारी चीजें हैं वो हम चाहते हैं पुनः स्थापित हो, वो भव्यता वो स्वरूप मिले, हमें हिंदुओं को दर्शन पूजन का अधिकार मिले। इस पे कहीं कोई समझौता नहीं है। अगर इस शर्त पे बात होती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो चाहते हैं अपने हिसाब से कि इस पे हम समझौता करें, तो कोई समझौता नहीं होना है। इसलिए मेरा कहना है कि हम इस स्थान को नहीं, अगर बातचीत के लिए नहीं आया तो फिर सुभाष जी ये मान लिया जाए कि उन्हें पता था कि भाई बातचीत में होगा क्या, बातचीत में तो कोई 50-50 वाली संभावना है नहीं, तो फिर मेडिएशन में जाने का कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं, हमको ये बताइए, अभी जिन्होंने कहा कि 50-50 क्या हो सकता है? 50-50 देश का बंटवारा हो गया। अब ये हिंदुओं का देश है, और हिंदू अपने ही देश में अपने अधिकारों से 50-50 फिर करे। हम तो मस्जिद तोड़ के मंदिर तो बनाए नहीं है, या किसी मस्जिद और मंदिर दोनों को तोड़ा नहीं गया था। मंदिर सिर्फ मंदिर तोड़ा गया, एक नहीं हजारों हजार मंदिरों को ध्वस्त किया गया, वो हम सिर्फ मंदिर मांग रहे हैं। फिर इसमें 50-50 क्या है? अब मुझे बताइए, अगली जो मेडिएशन की तारीख आएगी उस पर हिंदू पक्ष वहां जाएगा, उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, जा सकता है, जाएगा, वो विषय नहीं है, लेकिन हमारी जो शर्तें हैं कि हम अपनी शर्तों पर, अपने न्यायिक अधिकारों पर, उन मंदिरों पे हमारा कोई कब्जा कर लिया और फिर समझौता हो कि आधा आप ले लीजिए आधा हम, ये कौन सा न्याय है? हमारा वो मंदिर है, सिर्फ हमारा है, वो मंदिर हमें चाहिए, इसमें क्या समझौता होना है? ठीक है, पहल अच्छी है, न्याय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, और बातचीत से अगर वो पीछे हट जा रहे हैं तो अच्छी चीज है। और ये देश में देखिए, मुसलमान भी हिंदू हैं, हम उनको मुसलमान नहीं मानते हैं, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं जो कालांतर में भूतकाल में जो बदल गए हैं। सुभाष जी, आपका पॉइंट आ गया। तो शांडिल्य महाराज, फिर बातचीत की कोई वजह, कोई गुंजाइश बचती नहीं जब ये सुभाष जी कह रहे हैं कि भाई हमें अपना स्थान, हमें ईश्वर का स्थान वापस चाहिए, तो उसके बाद बातचीत में फिर क्या होगा? फिर सुलह कैसी होगी? मुगलों ने 700 साल राज किया। सरकार को पहल करना चाहिए और दोनों पक्षों को एक बार बैठाना चाहिए। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, सब जानते हैं, और उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और विदेशी जो आक्रांता है वो तो हमारी भूमि पर कब्जे, जो भूमि थी, कब्जा तो उन्होंने हमारी मंदिरों को तोड़ के किया, हमने मस्जिदों को तोड़ के थोड़ी किया। तो जब बात इसकी आएगी, देखिए, मानने वाले तो हमें लगता है कि कोई नहीं है, न मुस्लिम ना हम, तो एक सद्भावना शांति के भाव से कह रहे थे कि हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। देखिए, सत्य सत्य होता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। अंतिम निर्णय सत्य का ही होता है और निश्चित ही न्याय मिलेगा।
लेकिन ये न्यायालय से बाहर अगर होता तो सद्भावना बनी रहती, शांति बनी रहती और आपसी विश्वास जागृत होता। क्योंकि इतना विशाल भारत और इतनी विशाल संस्कृति और इस तरह के मुद्दे, बहुत सारी चीजें, ये तनाव हमेशा जो है विदेशियों को, जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं, उनको फायदा पहुंचाता है। तो आपसी सद्भाव और अगर रखना है यहाँ, तो हमको आपस में समझना पड़ेगा, कुछ वो समझे कुछ हम समझे। तो देखिए, हुआ तो गलत ही है कि जो जन्मभूमि थी वो कहीं के भी हो, आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया। नहीं, शांडिल्य महाराज, आप कह रहे हैं कुछ वो समझे कुछ हम समझे, तो वो क्या समझे ये बताएं, और आप क्या समझे? आवाज आपकी आई नहीं, फिर से रिपीट करें। आपने कहा कुछ वो समझे कुछ हम समझे, तो आप क्या समझेंगे और वो क्या समझे? नहीं, इनको अगर ऐसा ही है तो मस्जिद के लिए जगह दे दिया जाए। ये मस्जिद अगर बनाना चाहते, ईदगाह बनाना चाहते, तो भारत की विशाल भूमि मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अन्यत्र कहीं बना लें जिससे विवाद न हो। और जैसे अयोध्या का मामला था, तो ये विवाद अगर हल होना तो ईदगाह के लिए जमीन दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना बना ले भाई ईदगाह, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन ठीक है, ये जो जन्मभूमि की है जमीन, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है। तो शहर नकवी जी, अब ये आपने सुन ली बात, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास सबूत हैं, प्रमाण हैं, तथ्य हैं, एएसआई सर्वे रिपोर्ट है, उन सबके आधार पर जो आराध्य के हमारे मंदिर रहे हैं उन पर बात हो रही है। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम जब मंदिरों की बात हो रही है, वो हम तो कोर्ट में सबूत के साथ और तथ्यों के साथ जा रहे हैं, ऐसे में बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे बातचीत का भविष्य यही दिखाई दे रहा है कि बातचीत लास्ट में आखिरकार रद्द हो जाएगी और रद्द होकर वापस माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रेफर हो जाएगी फाइल, और वहीं से जजमेंट होगा। क्योंकि ये सुलह आपस में सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मसले बना दिए जाते हैं एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे, कि एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचता रहता है। ऐसे अगर ये 10 साल चलेगा, 10 साल उस पार्टी को बेनिफिट मिलता रहेगा, हिंदू मुस्लिम करके विवाद फैलाते रहेंगे। और एक होता है लॉ में प्रोविजन सेक्शन 5 का, कि अगर डिले आपको रीजन बताना पड़ता है, आपने याचिका फाइल की है, तो डिले का आप क्या तर्क देंगे कि 70 साल से अंग्रेज से हमें सर ने उठाने दिया, हम गुलाम थे, और गुलामी के बाद उससे पहले भी मुस्लिम आक्रांता आए थे। क्या ये डिले का तर्क माननीय न्यायालय मानेगी? उसके बाद सेक्शन 5 अलाउ करने के लिए आप ये कहेंगे कि हमने भाई इतने दिन डिले हो गया, उसके बाद 70 साल से हमारे हाथ में अंग्रेजों ने राज किया, हम गुलाम थे, उससे पहले मुगल थे, उन्होंने तोड़ा फोड़ा था। उसके बाद जब भारत सरकार हमारे पास आई तो सन 52 में हमें प्रॉपर्टी के अधिकार मिले। सन 52 में जब प्रॉपर्टी के अधिकार मिले तो चकबंदी हो गई बहुत सारे गांव देहात एरिया में, शहर में 1359 लागू हो गए, दस्तावेज बन गए। अब आप ये बताइए कि 1359 के दस्तावेज में जब भारत सरकार के हाथ में देश आया तो प्रथम दस्तावेज बना। अब प्रथम दस्तावेज में आप कहां दर्ज हैं? आप अगर लॉ पॉइंट से देखें तो 70 साल जो आपने डिले किया, क्या आपका गुलामी का वर्जन एक्सेप्ट हो जाएगा कोर्ट में? सेक्शन 5 अलाउ होगा? आप न्यायिक दृष्टि देखिए, कोर्ट जो है, राम मंदिर का फैसला पहला ऐसा जजमेंट था जो भावनाओं के आधार पर फैसला किया गया था। लेकिन इससे पहले कभी न्यायालय में मेरिट पे डिसाइड किए थे, डॉक्यूमेंट्स पे डिसाइड किए थे, अकॉर्डिंग टू लॉ डिसाइड किए थे, सारे भी छूट। लेकिन पहला ऐसा मामला देखा था जो भावनाओं के आधार पर, सपनों के आधार पर, कल्पना के आधार पर डिसाइड हुआ था। भाई अगर आप नहीं, उसमें तो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट थी ना। नाम है एसआई सर्वे क्या है? 70 साल से एसआई सर्वे कराइए। 70 साल से जब अंग्रेज थे, गुलाम थे, तो क्या एसआई सर्वे मिलेगा? हर जगह क्रिश्चियनों की निशानी, हर जगह। देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 जो जज हैं, उन्होंने फैसला दिया, एक सहमति से फैसला दिया, जिसमें मुस्लिम जज भी मौजूद थे। जी सुभाष चतुर्वेदी जी, सुभाष जी सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आपने सुना, शहर नकवी कह रही है कि भाई वो अयोध्या का फैसला तो भावनाओं के आधार पर दिया गया था, मेरिट पर नहीं। देखिए, ये सब भ्रम फैलाने का एक अपना रास्ता है। सारे साक्ष्य राम जन्मभूमि, रामलला जन्म तो लिए थे अयोध्या में, सत्य है। बाबर तो यहाँ का था ही नहीं, और मस्जिद होती भी तो सिर्फ अल्लाह का होता है। ये बाबर कौन सा अल्लाह था कि उसका जो मस्जिद बनाया गया बाबरी के नाम पर?
इसलिए उसकी लड़ाई लड़ना बेवकूफी है। वैसे ही औरंगजेब ने जो यहाँ ध्वस्त किया है, सारे प्रमाण तो हैं। आप जाइए अपनी आंखों से देखिए, आप स्वयं देखिए, पूरी सारी दीवारें जो है चीख चीख के चिल्लाती है उस परिसर के ज्ञानवापी की कि मैं मंदिर हूँ, और आप कह रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दा है। भावना के आधार पर न्यायपालिका फैसला है। न्यायपालिका सबूतों के आधार पर देती है। और ऐसा ही सर्व खुदाई हुई तमाम मंदिरों के साक्ष्य वहां निकले, सारे इतिहास गवाह थे, सारे पुराण प्रमाण सब कुछ, 1000 साल से ऊपर 5000 साल का इतिहास था वहाँ। सारे तथ्यों के आधार पर जो है वहाँ मंदिर है, ये माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है। वैसे ही अन्य भी जितने मंदिरें हैं, खुदाई आप कर लीजिए। हजारों मंदिर जो है तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में ही तोड़े गए। आप खोदेंगे, जहाँ खुदा होगा, खुदाई करेंगे, वहाँ मंदिर मिलेगा, इसलिए कि तोड़ा गया है। अब आप इसको कहिए कि भावनात्मक जो है न्यायपालिका भावनात्मक ढंग से तरीके से कोई निर्णय नहीं देती है, वो सबूतों पर देती है। ज्ञानवापी का भी मामला है, सारे साक्ष्य हमारे भरे पड़े हैं। केवल आप गुम्बद बना देने तो मस्जिद नहीं हो गया, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है। वो आपका खुद का जो हदीस कहता है, आपका कुरान कहता है कि उस स्थान पर अल्लाह जो है नमाज नहीं कबूल करता है जो स्थान विवादित हो या जबरदस्ती छीन के बनाई गई हो। आप खुद इस्लाम के जो है वो अपने जो है किताबों को, जो है पवित्र ग्रंथों को नहीं मान रही है। आप कह रही हैं भावनात्मक मामला है। आप स्वयं अपने इस्लाम को मानिए, इस्लाम जो कहता है उसको मानिए। इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम कहता है कि कहीं विवाद हो, किसी को कष्ट होता है, वहाँ इबादत पढ़ने से, नमाज पढ़ने से वो स्थान जो है अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा वहाँ का नमाज। आप इसको तो मानिए, आप उसको नहीं मान रही है। केवल महज जिद मस्जिद के लिए है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। अच्छा रुकिए, सुभाष जी रुकिए एक मिनट। तो इफ्राहिम हुसैन साहब, अभी बातचीत की टेबल पर मुख्य पक्षकार आए, वो तो दूर की बात लग रही है। यहीं ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत समाधान कोई जरिया है नहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, आगे भी अवसर रहेगा। जाना चाहिए या फिर आपको लग रहा है कोर्ट में ही लड़ाई लड़ी जाए और जो फैसला हो मान लिया जाए, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मामला है, इसमें समझौते की गुंजाइश कम दिखती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये संवेदनशील है, लेकिन कोई भी मामला अगर आपसी दिल मिल जाए और सहमति बन जाए और एक दूसरे के दिल में जगह हो अपने भाइयों के लिए और मुसलमान भाइयों के लिए कि मुसलमान भी भारत के ही हैं और मुसलमानों का डीएनए भी भारत का ही है और मुसलमानों के जो पूर्वज हैं वो भी भारत के ही हैं, तो ये दिल में जगह होने वाली बात है, बड़प्पन दिखाने वाली बात है। जिस तरह से भाई दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी बात पर चलने के लिए तैयार नहीं है, वो हर बात के लिए ये कह रहे हैं कि जहां भी खोदेंगे वहां मंदिर निकलेगा। ये बात कहां तक सबूतों से सच साबित हो सकती है और कि जो भी मस्जिद बनी है वो मंदिर तोड़कर बनाई गई है, या फिर बाबरी मस्जिद का मामला है, वो बाबरी मस्जिद के बाद में अगर उसी फैसले को देख लिया जाए तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या हिदायत दी थी कि अब कोई इस आधार पर फैसला नहीं होगा और सन 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होगा कि अब कोई मस्जिद के नीचे कोई मंदिर निकालने वाली बात या दावा नहीं चलेगा। तो ये तमाम सबूत हैं, तमाम जो कानूनी जो है कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ जाते हुए वो कह रहे हैं कि जो जहां भी खोदेंगे वहां मंदिर निकलेगा। और ये तो इसके सबूत उनके पास हैं, जबकि साक्षात सबूत दिख रहे हैं कि प्राचीन टाइम से लेकर के आज। जी इफ्राहिम हुसैन साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास, जरा मैं फटाफट से आता हूँ, फिर आपकी बात को पूरी सुनूंगा। तो शांडिल्य जी महाराज, आपने देख लिया, हमने शुरुआत की थी तो
लगभग सब लोग कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, और आधे घंटे बाद स्थिति ये है कि बातचीत, दावा, पुराने फैसलों पर सवाल और अपने अपने दावों के बीच में। तो या फिर जो पक्षकार है, दो बड़े समझदार है, उन्हें पता कुछ जाके होना नहीं है, इसलिए वो नहीं गए। देखिए, ये तो जबरदस्ती है। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक जो कहावत थी, उस समय मुगलों की लाठी थी इसलिए भैंस उनकी। ऐसा करा उन्होंने और जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया। ये सब जानते हैं, इतिहास में लिखा है, जानकारी भी है। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि भैया हम लेंगे तो यहीं लेंगे। पूरे भारत में इतनी भूमि पड़ी हुई है, हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। जहां सनातन की आस्था को ठेस पहुंचेगा वही मैं करूंगा। तो यहाँ तो बात सनातन को डिस्टर्ब करने की है पूरी। आप देखिए ना, पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सका। एक नेपाल था, वो भी हिंदू राष्ट्र से चला गया, और हम सब लोग भाईचारा भाईचारा लेके टहलते रहे, सद्भावना की बात ले टहलते रहे, और उसका रिजल्ट ये आता है कि पूर्व में जो गलतियां हमसे हुई उसको सुधारने के बजाय और गलतियां हम करें। तो ये बात आप इतिहास पढ़ लीजिए, कोई ऐसा बता दीजिए कि मस्जिद तोड़ करके और वहां मंदिर बनाया गया हो, कहीं इतिहास में दर्ज हो कि भाई वहां हिंदू आक्रांता गए और मस्जिद को तोड़ा और मुस्लिमों को जलील किए और मंदिर बना दिए। यहाँ तो जो भूमि के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं, हम सब लोग ले जाके रख दिए। एसआई की रिपोर्ट है, न्यायालय है, यहाँ तक कि कई जगह अयोध्या वाले मामले में तो मुस्लिम ही थे। हाँ, तो समस्या ये है कि हम हमारे ऊपर ही राज्य करना है। भारत बटा पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। कश्मीर की स्थिति देखिए, ये बड़ा हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा समस्या की बात है कि भाईचारा की कोई बात होनी नहीं है। कुछ ना वो मानेंगे न वो मानेंगे। मेरा मानना है कि जो पूर्व में गलतियां हुई उसको अब सुधार लेना चाहिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर समस्या रहने वाले मुसलमानों को भी होनी है और यहाँ जो रह रहे हिंदू हैं, क्योंकि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी हिंदू परेशान होंगे, और जहां हिंदू आबादी ज्यादा होगी वहां मुसलमान परेशान होंगे। परेशान दोनों को होना है, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। इससे तो बेहतर होता ये जमीन इनको उससे ज्यादा जमीन दे दिया जाए। भाई हमारा तो जैसे इनका मक्का मदीना एक है, इनके लिए जितना महत्वपूर्ण मक्का मदीना है उतने हमारे लिए कृष्ण जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है। तो इनको तो हमारी आस्था का ख्याल करके जहां भूमि मिलती है इनको लेना चाहिए और उदार दिखाना चाहिए। देखिए, इनको भी पता है कि वो जमीन हमारी नहीं है। जो मुगल आए कब्जा करके चले गए, एक विवाद दे के चले गए। अंग्रेज भी आए तो विवाद ही दिए, निपटारा थोड़ी नहीं किए। वो तो भारत की भूमि को धर्म के आधार पर बांट दिए, और समस्याएं जस की तस है। कितने नरसंहार हुए, कितने पाकिस्तान से कितने हिंदुओं का कितनी गाड़ियां भर भर के आई। तो भाईचारा की बात तो कहीं है ही नहीं है। अगर हमारी आस्था, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी मूलभूत जो है यहाँ की, सब जानते हैं भारतीय सनातन संस्कृति की भारत भूमि है और यहाँ ये सारी चीजें उपलब्ध रही, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी नहीं मानना है, जबरदस्ती करना है, किसी न किसी स्वरूप में हम उसको विवाद में लिए रहेंगे। समस्या इस बात की है। ठीक है, ओके। तो एक बार मैं शहर नकवी के पास जाऊं। सुभाष चतुर्वेदी जी अभी बात कर रहे थे इब्राहिम हुसैन साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उसको सुना नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, और ये सर्वे भी हो रहे हैं, जबकि उसको लेकर बड़ी बातें थी अयोध्या के फैसले के बाद भी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संभल में, काशी में और मथुरा में क्या वो लागू नहीं होता है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गलत व्याख्या लोग करते हैं। 1991 जिसकी बात ये कर रहे हैं, ये गलत व्याख्या कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि स्टेटस आप नहीं बदल सकते हैं, उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं,
लेकिन वो मंदिर का स्वरूप है कि मस्जिद का स्वरूप है, ये कौन तय करेगा? ये ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद है, ये तय कौन करेगा? हिंदू कह रहा है कि वो मंदिर है, पूरा प्रमाण पूरा इतिहास कह रहा है हिंदू है, ये मंदिर है, आप कह रहे हैं कि मस्जिद है। इसको तय कौन करेगा? आपने मान लिया कि मस्जिद है इसलिए वर्षिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता है, हम मान रहे हैं मंदिर है इसलिए वर्षिप एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन इसको तय कौन करेगा? इसको तय माननीय न्यायालय कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर करेगा। पहले उसके नेचर को तो तय करने दीजिए, इसलिए सर्वे हो रहा है। सर्वे से आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? आपकी क्या पहचान है, परिचय है, ये जानने के लिए अगर न्यायालय जो है मौके पे जा रहा है और ये उसके स्वरूप को समझना चाह रहा है, नेचर को, तो आप इसको कैसे रोकेंगे? समझने दीजिए। अगर मस्जिद है तो मस्जिद मान लिया जाए, वर्षिप एक्ट आपके पक्ष में लागू होगा। लेकिन अगर वो मंदिर होगा, बताएंगे कि ये जो परिसर मंदिर है, तो फिर मंदिर में भी तो वर्षिप एक्ट लागू होगा। उस नेचर को कैसे आप बदल के मस्जिद बना देंगे? विवादित स्थलों पे वर्षिप एक्ट तब लागू होगा जब वो विवाद उसका समाप्त होगा। ये तय नहीं किया, वर्षिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया है, कोई कानून नहीं बनाया गया कि ज्ञानवापी जो है मस्जिद है। आपने क्राइटेरिया दिया है क्या? आपने जगह छोड़ा है ना कि पहले स्वरूप नेचर तय हो, उस परिसर का नेचर तय हो, उसके बाद फिर आप तय करिए कि वर्षिप एक्ट लागू होता है कि नहीं लागू होता है। मंदिर के सारे साथ आ चुके हैं कोर्ट में, वर्षिप एक्ट हमारे पक्ष में लागू हो रहा है, आप उसको कन्वर्ट मस्जिद में नहीं कर सकते हैं। पहले तय होने दिए, जो विवादित नहीं है, जो क्लियर है कि मस्जिद है, उस पर हमने दावा हम तो नहीं कर रहे हैं। हमारे मंदिरों पर, हम अपने मंदिरों पर दावा कर रहे हैं, हम किसी मस्जिद पर दावा नहीं कर रहे हैं। ज्ञानवापी हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, संबल हो, या जो भी परिसर जहाँ हम दावा कर रहे हैं वो हमारे मंदिर है, वहाँ वर्षिप एक्ट कैसे आप लागू कर देंगे? वर्षिप एक्ट लागू करने से पहले उसके नेचर को माननीय कोर्ट को समझने दीजिए, जानने दीजिए, पहचानने दीजिए। जब माननीय न्यायालय पहचान जाएगा कि ये नेचर मंदिर का है, तो फिर वर्षिप एक्ट की लड़ाई आप बेकार लड़ रहे हैं, इसलिए गलत व्याख्या कर रहे हैं वर्षिप एक्ट का। वर्षिप एक्ट ये नहीं कहता है कि आपने कह दिया मस्जिद है इसलिए मस्जिद मान लिया जाएगा। आपके कहने से मस्जिद नहीं होगा। उस परिसर की स्थिति क्या है ये तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। ठीक है। तो शहर नकवी आपने सुना, बताने की भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की गलत व्याख्या की जाती रही है और उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जब वो बताते हैं कि भाई अब कटरा केशव देव मंदिर था, 1920 में जो ब्रिटिश सरकार का गजट था उसमें ही मेंशन किया गया कि कटरा केशव देव मंदिर को 1670 में औरंगजेब ने तोड़वाने का आदेश दिया था। या ज्ञानवापी में जो ASI सर्वे हुआ, बताया गया कि तमाम धार्मिक जो चिन्ह हैं हिंदू मंदिर के वो सब उसमें दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हम इन पॉइंट्स को कोर्ट के सामने रख रहे हैं और कोर्ट के सामने जाकर के इस मामले जो भी हो रहा है वो कोर्ट के जरिए हो रहा है। वर्शिप एक्ट की बात आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हर चीज को विवादित बनाने का पहला उसको मान ही कौन रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मुसलमान चिल्लाता रहता है कि वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट है। वर्शिप एक्ट तो वैसे भी डिनाई कर दिया गया है 50% और सिर्फ नाम का ही रह गया है। और रही बात, आप ये कहते हैं कि हमारा मंदिर हर जगह, यहाँ मस्जिद है, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि आपके भगवान जितने भी हैं, आप ये दावेदारी क्यों करते हैं कि मस्जिद में ही पैदा हुए हैं और मस्जिद के अंदर नमाजें आज से नई मंदिर आके कोई भी मंदिर तोड़ा गया हो? ही पैदा आप हुए, ये बताइए। नहीं, मस्जिद में ही पैदा हुए कैसे कि जहां मंदिर था क्या उसी के बगल में मस्जिद बनी? ये वाला पॉइंट भी तो आ सकता है ना। मस्जिद में पैदा, अब अयोध्या में कहीं सीता रसोई है, कहीं सरयू है, कहीं हनुमानगढ़ी है और उसके बीच में मस्जिद है। अब कहीं जहां पर जो काशी विश्वनाथ है उसके बगल में मस्जिद है। वो आप ये इतनी बड़ी बात कह रही है कि भगवान मस्जिद में पैदा हुए, जबकि 1968 का जो कृष्ण जन्म स्थान का समझौता है उसके आधार पर भी आप ऐसी बात नहीं कह सकती हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाता, लेकिन आप तो कह रही कि भगवान ही आपके ऐसी जगह पैदा हुए। क्या वहां जहां जहां ये स्थान थे क्या मस्जिद वहीं बनाई गई? ऐसा नहीं है क्या? पुत्र के नीचे पैदा हुआ, ये आपका दावा है, हमारा दावा नहीं। हम तो आपकी अरे भाई आप एक बात बताइए, ब्रिटिश सरकार का 1920 का गजट क्या कहता है मथुरा को लेकर कि कटरा केशव देव मंदिर को गिराने का आदेश औरंगजेब ने 1670 में दिया था या नहीं दिया था?
जी देखिए, औरंगजेब के समय में सबने देखा है कि वो आक्रांता था और किसी ने अच्छा नहीं किया आज तक, और जुल्म किया, मुसलमानों पे भी जुल्म किया है। कोई आपकी नहीं एक कहानी है कि हिंदुओं पे जुल्म किया और सनातनियों पे जुल्म किया, उन्होंने तो मुसलमानों पे भी बहुत जुल्म किया है। न जाने कितने मुसलमानों को यूं ही मरवा कटवा डाला, खून के गारे बनवा दिए, इमारतें बनवा डाली खून के मुसलमानों की। आपके साथ तो कम जुल्म किया है, हमारे साथ ज्यादा जुल्म किया है। लेकिन आप ये बताइए कि आज के टाइम में, करंट टाइम में, तो क्या आप उस उनसे नफरत? आक्रांता ने जो किया शहर नकवी, उसे आप इतनी विवादित बात करके कि क्या आपके भगवान उन मस्जिदों में जन्म ले रहे थे या वहीं हुए, जब आप खुद जानती हैं कि उसने मंदिर गिराए, उसने मंदिर ढहाए, ये तो आप खुद जानती हैं बात। पैदा हुए, हर मस्जिद को आप कहते हैं कि मस्जिद में पैदा हो गए, सारी दावेदारी चबूतरे की। कौन कह रहा है मस्जिद में पैदा हुए? भाई कोई नहीं कह रहा। वो जन्म जन्म आज भी जो जो वहां का खसरा है उसका नाम मस्जिद जन्म स्थान, कोई मस्जिद, क्या कोई मस्जिद ज्ञानवापी नाम से हो सकती है? ज्ञानवापी क्या उर्दू शब्द है या फारसी शब्द है? माननीय क्या सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद जन्म स्थान के नाम से कोई स्थान हो सकता है? क्या दिखा मतलब किसी आप को? देखिए, कहें एक कि आपके भगवान वहां आकर पैदा हो गए? कोई ऐसा तो नहीं है कि रैंडम किसी भी जगह को कह दिया गया हो। जो शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा गया मथुरा को लेकर, अयोध्या को लेकर, वो आज तो नहीं लिखा गया। हमारे ग्रंथों में आज लिख दिया गया है। हम भी तो आपसे क्या विवाद लिख दिया गया कि नहीं, ये कहाँ लिखा गया कि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर मस्जिद तामीर हो गई? ये कब लिखा गया? मतलब औरंगजेब का ऑर्डर आप खुद मान रही है कि औरंगजेब ऐसा था, एक तरफ आप ये भी मान रही हैं, आप खुद मान रही तो हैं औरंगजेब का दरबार ऐसा था। में कोई मंदिर तोड़ा है क्या? हम तो पूरा सम्मान करते हैं आपका, आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज हम ये कहते। चतुर्वेदी जी जवाब देंगे। जी चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इनका मानना है कि भाई बड़ा जुल्म जो औरंगजेब ने मुसलमानों पे किया, मंदिरों को ही तोड़ना, और कहा जाए कि मुसलमानों पे जुल्म मुसलमानों पे भी किया। औरंगजेब स्वभाव से क्रूर था। उनका मंदिरों को ध्वस्त करना, हिंदुत्व को, सनातन हिंदुत्व को समाप्त करना उनका उद्देश्य था। वो राजा बादशाह नहीं थे। विषय वैसे ही बहुत गंभीर, संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रयास किया है और दोनों पक्ष वहां पूरी तरह पहुंच नहीं दिख रहे हैं, तो मामला अदालत में ही जाएगा ऐसा लग भी रहा है। लेकिन आगे देखते हैं क्या संभावना बनती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप। बात हो रही थी काशी, मथुरा, संभल, और ऐसा लग रहा है कि अदालत से ही होगा इस पूरे मामले का हल। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार